फ्यू, लिटिल और फ्यू दोनों में क्या अंतर होता है? तो लिटिल मीन्स कुछ और थोड़ा होता है, फ्यू मीन्स भी कुछ और थोड़ा होता है। तो दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर यह है कि लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, जबकि फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन और फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि लिटिल अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग होकर यह क्वांटिटी शो करता है। ठीक है, और फ्यू के साथ काउंटेबल लगकर यह बराबर क्या शो करता है? नंबर शो करता है, संख्या। आप यहीं से अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, दूसरा, लिटिल को हमको 3 सीक्वेंस में दिखाई देता है। लिटिल में 3 सीक्वेंस दिखाई देता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, नहीं के बराबर। ए लिटिल मीन्स होता है थोड़ा सा ज्यादा, और द लिटिल में होता है इनसे भी थोड़ा ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, उसको कंप्यूटर्स की थोड़ी जानकारी है। थोड़ी जानकारी का मतलब क्या? नहीं के बराबर जानकारी है, थोड़ी नहीं के बराबर उसको जानकारी है। इसके बाद अगला देखते हैं, मैंने दिया ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। पेरेंटल बिजनेस में उसको थोड़ा सा रुचि, मतलब नहीं के बराबर, मतलब नहीं, मतलब ये समझिए ना, लिटिल ये है और लिटिल ये है और द लिटिल ये होता है, मतलब अंतर ऐसे समझ सकते हैं। हमने दिया कि अ लिटिल नॉलेज इज, अब अ लिटिल पाते हैं, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। थोड़ी जानकारी ना खतरनाक होती है। ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा ज्यादा। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बोतल, देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें देख सकते हैं कम है, देख लीजिए यहीं से, और इसको लीजिएगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा चल जाता है, इतना हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि लिटिल मीन्स थोड़ा सा नहीं के बराबर, ए लिटिल थोड़ा ज्यादा और द लिटिल उससे ज्यादा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक समय की बात है, मैं कहानी दे रहा हूं, समझिएगा। एक समय की बात है कि एक कौवा बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में वो इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया, उस घड़े में थोड़ा सा पानी था। उस पानी को देखकर वह कोशिश किया, लेकिन उसके चोंच से वह पानी नहीं फेंक पा रहा था। तभी अचानक उसे एक आइडिया सूझा, उसने कंकड़ डाला और पानी ऊपर आ गया और पानी प्यास बुझाया और उड़ गया। तो इस कहानी में क्या था कि उसने एक घड़ा देखा, उस घड़े में थोड़ा पानी था। तो घड़े में थोड़ा पानी था, तो घड़े में कितना पानी था? लिटिल की ए लिटिल की द लिटिल? लिटिल रहेगा तो कंकड़ में ही पानी रह जाएगा। ए लिटिल पानी था, तब तो कंकड़ डाला तो ऊपर आया ना। अब द लिटिल रहेगा तो कंकड़ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अक्सर हम लोग घर पर रहते हैं ना, तो मम्मी से हम लोग बोलते हैं, मम्मी थोड़ा नमक दो, मम्मी थोड़ा सा मिर्चा दो, मम्मी थोड़ा, मतलब ये क्या कर रहे हैं? थोड़ा नमक थोड़ा चीनी मांग रहे हैं। तो आपने कहा थोड़ा नमक दो, तो मम्मी से आपने थोड़ा नमक मांगा ना, तो थोड़ा सा मम्मी इतना देंगी। और ये लिटिल लगाकर अगर आपने बोला पूरा हैंडफुल, एक मुट्ठी दे देंगी। और द लिटिल मांगे ना, तो समझिए डब्बा ही मिल जाएगा, फिर दिन भर खाते रहिए। ठीक ना, ये होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिटी शो करने के लिए किया जाता है, मात्रा दिखाने के लिए। थोड़ा लिटिल 3 सीक्वेंस में होते हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल नहीं के बराबर, अ लिटिल थोड़ा ज्यादा और द लिटिल उससे कहीं ज्यादा। ठीक है, अब आते हैं फ्यू का। फ्यू का जब देखिएगा बारी, तो फ्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो फ्यू मीन्स होता है कुछ, ये नंबर शो करता है। फ्यू मीन्स होता है कुछ, ये क्या शो करता है? नंबर। नंबर, इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है, ये भी 3 सीक्वेंस में पाया जाता है। फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, ये संख्या शो करता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ। ठीक है, क्या होता है? कुछ। अब इसका प्रयोग देखिएगा तो इस 3 तरह का होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। आप इमेज देख सकते हैं, फ्यू नहीं के बराबर, अ फ्यू कुछ ज्यादा, और द फ्यू उनसे भी कहीं ज्यादा। तो फ्यू हमने दिया, फ्यू पीपुल आर फुली हैप्पी। कुछ लोग ही पूरा खुश थे, तो कुछ लोग ही पूरा खुश थे, तो मतलब 2-4 लोग। हमने फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। कुछ ही लोग हैं जो बीमारी से मतलब सही है, मतलब कुछ ही लोग, ज्यादा लोग नहीं। फ्यू वुमेन कैन अवॉइड टॉकिंग। कुछ ही औरतें होती हैं जो बात नहीं करती हैं।
मतलब ज़्यादातर औरतें बातूनी ही होती है, बात नहीं करेंगी तो फिर पचेगा ही नहीं। पता है ना, युधिष्ठिर ने श्राप दिए थे, महाभारत देखिएगा। तो जब पांचों पांडवों ने मतलब पांचों पांडवों के साथ जब युद्ध हो रहा था, तो कर्ण जब मारे गए थे, तो कर्ण मारे गए तो उस मतलब कुरुक्षेत्र में जब कुंती कर्ण का शव पकड़ कर रो रही थी, तो उस समय पांचों पांडवों ने बोला, माँ क्यों रो रही हो, क्या बात हुई है, क्यों रो रही हैं आप, ये दुश्मन के लाश पर क्यों रो रही हैं। उसी समय कुंती ने अपनी बात खोली, ये तुम्हारा ज्येष्ठ पिता है, ज्येष्ठ भाई है, ज्येष्ठ भ्राता है, बड़ा भाई है ये। जब ये बात बोले ना कि बड़ा भाई है, इतना पर तो मतलब पांचों पांडव पूरे गुस्सा में हो गए कि आपने भाई का हत्या करवा दिया। उसी समय युधिष्ठिर ने समस्त नारियों को श्राप दिया था कि आज से मैं समस्त नारी को श्राप देता हूं कि औरतों से कोई बात नहीं पचेगा, इसीलिए बात नहीं होती है। समझ गए? आइए देखते हैं। तो फ्यू, अ फ्यू, इसके बाद द फ्यू। अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, मतलब अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। कुछ ही लोग हैं जो करेक्ट इंग्लिश लिख पाते हैं, मतलब कुछ ज्यादा। ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चन, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। अ फ्यू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, एक दो नहीं 10-15 पूछे। ही डैड ओनली अ फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले मरे, 4-5 महीना पहले, 6 महीना पहले, ठीक है। अब फ्यू लगाते तो 10-15 दिन पहले, अब द फ्यू लगाते तो 2-4 साल पहले। यहां देखिए द फ्यू, द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड वर टेकन बाय थीफ, सारा बर्तन उसके पास जो था ना, द फ्यू यूटेंसिल, द फ्यू यूटेंसिल मतलब कुछ बर्तन थे उसके पास, सारे चोर ले गए। तो मतलब समझिए फ्यू मीन्स होता है, यहां पर आप कह सकते हैं कि सर फ्यू का मतलब यही ना कि 2-4 लोग, ये फ्यू का मतलब क्या हुआ, 2-4 लोग से क्या ज्यादा, ठीक है। ये फ्यू का मतलब क्या हुआ, 2-4 से ज्यादा। और ये द फ्यू का लीजिएगा तो इससे क्या होगा, उनसे भी ज्यादा, ठीक है। ये द फ्यू का मतलब क्या हुआ, उनसे भी ज्यादा। तो आप ये समझ सकते हैं कि सर फ्यू और द फ्यू। नेताजी भाषण देने गए, वहां कुछ लोग थे तो नेताजी भाषण दे गए, तो कुछ लोग थे तो नेताजी लोग भाषण दिलाने के लिए क्या पहले से ही हेलीकॉप्टर ले जाते हैं, ताकि आधा भीड़ तो हेलीकॉप्टर देखकर ही आ जाती है। हेलीकॉप्टर आया है देखने के लिए भीड़ हो जाती। ये हमारा इंडिया है तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये समझ सकते हैं कि फ्यू माने भी कुछ, ये फ्यू माने भी कुछ, और द फ्यू मीन्स भी कुछ, ठीक है। ये याद रहेगा। अब आप पर निर्भर करता है कि सर हम कहाँ यूज करें। सर मेरा शादी था, मेरे शादी में कुछ लोग बारात के रूप में गए थे, तो कुछ लोग गए थे तो फ्यू, तो 2-3 लोग, दूल्हा और दूल्हे के 1-2 लोग। आइए फ्यू बोलिएगा तो घर परिवार भी थोड़ा सा गया था, और द फ्यू बोलिएगा तो पूरा गाँव गया था। अब आप पर निर्भर है कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। आइए